अरे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जो भी चीज हमें अच्छी या बुरी लग रही है, सुंदर या असुंदर लग रही है, ये सारी चीजें सुंदर असुंदर हैं या नहीं, इस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार अपने जीवन के सारे निर्णय कर लेते हैं, चीजों को अच्छा बुरा मान बैठते हैं, जबकि सच कुछ और है। जैसे एक व्यक्ति किसी कपड़े की दुकान में गया या किसी ज्वेलरी की दुकान में गया और वो सुंदर सी लाइट की चमक देख करके ले आया, तो उसने जो चीज पसंद की है वो कंडीशन वाइज हुई है। कभी आप लोगों ने छोटे में देखा हो कि स्कूल में बिना किसी कारण के टीचर ने डांट दिया हो, मार दिया हो, बिना किसी कारण के माँ ने आपको डांट दिया हो, तो अपन को लगता है कि ये जो चल रहा है, अपन को क्या लगता है कि जो कुछ भी चल रहा है ना, ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब अपन पीछे की बैकग्राउंड म्यूजिक में जाते हैं तो मालूम चलता है कि टीचर घर से लड़के आई है, जो मम्मी है उसकी पापा से लड़ाई हो गई है। तो बहुत सारी चीजें अपन समझ नहीं पाते। इसलिए एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि थिंक इनसाइड द बॉक्स। बहुत सारी बार आपको सिचुएशंस जो है वो आपके निर्णय में परिवर्तन करने में कारण बन जाती हैं। जो कुछ अंदर चल रहा है, उस अंदर की गूंज के कारण बाहर के चित्र दूसरे दिखते हैं। जब मन अच्छा हो, बहुत मन प्रसन्न हो, आप कहीं भी जाओ आपको सब चीज़ अच्छी लगती हैं। और मन खराब हो, आपको अगर माउंट आबू या दुबई भी घुमा देंगे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। कुल मिला के बात क्या हुई कि बाहर की सिचुएशंस आपको इफेक्ट करती हैं और उन्हीं बाहर की सिचुएशन से हमें बचना है। अगर ये बात आप सीख गए तो ही आप अच्छे से जीवन जी पाएंगे। आज की नीति कह रही है कि दिखने वाली हर चीज की सुंदरता असुंदरता, दिखने वाली हर चीज की सुंदरता और असुंदरता हमारे मन पर निर्भर करती है। इसलिए हमें बाहर की चीजों पर नहीं, अपने अंदर की चीज पर काम करना चाहिए। हम करते हैं बाहर की चीज पे काम और चाहिए अंदर की सुंदरता, वो कैसे मिलेगी। एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छा दूध, सुंदर स्वच्छ मीठा दूध वो गाय से निकाल करके लाया, और जो बर्तन था वो तो उसने रख दिया कमरे में दूध का, और गैस चालू करके बैठा है कि अब दूध गर्म होगा, अब दूध गर्म होगा। वो दूध गर्म कैसे होगा? क्योंकि जब दूध को गर्म करना है तो आग को पास में तो लाना पड़ेगा ना। बस यही बात हमें समझना है कि बहुत सारी चीजों के लिए हमको उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, मन अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें सुंदर सुंदर और सुंदर दिखेंगी। सिचुएशंस आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट करती है, आप एक मिनट देखो कि अ, जब अच्छे नंबर आ जाएं तो वही घर, वही दीवारें, वही मोहल्ला कितना अच्छा लगता है। और नंबर अच्छे ना आए तो वही दोस्त, वही घर वाले, वही सब चीजें कितनी बुरी लगती है। तो बात ये हुई कि बाहर की चीजें आपको इफेक्ट करती हैं और वही आपके लाइक और डिसलाइक में लाइक और डिसलाइक का निर्णय करती है। कई लोगों को मेरी बात हो सकता है अब अच्छी ना लगती हो सकता है किसी को अच्छी ना लगती हो, तो ये उसके अंदर का निर्णय है। और जो मैंने कहा है वो मैंने अपने अनुभव, अपने निर्णय से कहा है। तो किसी के इंटरफेरेंस करने से या किसी के कुछ कह देने से आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इंटरनल सुधार करना चाहिए। सबसे पहले अंदर के सुधार की ओर जाना चाहिए, और जैसे ही अंदर का सुधार हो जाए, जिस समय आपके अंदर का सुधार हो जाएगा उस समय आपको बाहर की सारी चीजें अच्छी लगेंगी। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, अब उस दिन रात को किसी ना किसी का बर्थडे तो होगा, और जब वो केक काट रहा होगा उसको कैसा लग रहा होगा?
मेरा प्रश्न उसको कैसा लग रहा होगा कि एक तो इंडिया हार गई और मैं केक काट रहा हूँ। एक व्यक्ति का रिज़ल्ट आया और उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और उसके ठीक बाद उसको वर्ल्ड की टॉप कंपनी में टॉप पैकेज मिला है। लेकिन जिस समय उसको एक खबर मिली है, उस समय उसको एक खबर और मिली है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब वो उस रिज़ल्ट का करेगा क्या? उतने पैसे का वो कुछ नहीं कर पाएगा। लोग पूछेंगे तू खुश क्यों नहीं है? बोल भी नहीं पाएगा, बात क्या हो गई? हमें अपने अंदर की सिचुएशन सँभालना है, तब बाहर की सिचुएशन सँभल जाएँगी। छोटे से बच्चे को जब चलाते हैं अपन लोग, तो उससे कहते हैं उसका उँगली पकड़ते हैं, चलो, चलो। अगर उसकी इच्छा मनस्थिति नहीं होगी तो वो चल भी नहीं पाएगा। तो हमें अपने अंदर काम करना है, बाहर बाद में करना है। जिस दिन आप अपने अंदर काम कर लोगे, आपकी मन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपको इंटरनली आप बूस्ट अप हो जाओगे, तो आपको बाहर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ना कि आप अच्छी कुछ बातें बोल दें जिससे हम मोटिवेटेड हो जाएँ। कब तक आप दूसरों की बातों से मोटिवेटेड होगे? सेल्फ मोटिवेटेड होना सीखो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ताने कसते हैं। उनको इग्नोर करते जाओ, अपने आप को बिल्डअप करते जाओ। अपने आप को बिल्डअप करो क्योंकि बाहर की सुंदरता हमारे मन पर निर्भर करती है। आप जितना खुश रहेंगे, जितना आप चीज़ों को समझना सीखेंगे, जितना आपके लिए बाहर की परिस्थितियाँ हावी नहीं करेंगी, उतना आपका जीवन खुश रहेगा। बाहर की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर देती हैं। बचपन में खेल होता था कि आँख बंद करके दोस्त के यहाँ पर ऐसा-ऐसा करते थे, वो कहता था अब सिर दुखने लगा है। आप आँख बंद करके यहाँ पर 10 मिनट तक दूर से यूँ उँगली दिखाइए, तो आपका सिर दुखने लगेगा। क्यों? बाहर की चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। बाहर की चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। लोगों के शब्द, लोगों के ताने, लोगों के चेहरे, लोगों की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। यही यही सबसे बड़ी नीति है, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आज क्या हो रहा है? किसी को अपना बंगला भी सुंदर नहीं लग रहा क्योंकि बाजू वाले का बंगला सुंदर बन गया। अभी इंदौर में पंचगढ़ हुआ है और ऐतिहासिक हुआ है। अब और भी तो पंचगढ़ भारत में, विश्व में चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वैसा ही करें। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की परिस्थिति वैसी हो, हर किसी की मानसिकता वैसी हो। तो जो परिस्थितियाँ आपके पास है, कार्यक्रम वैसा करें। उदास ना हो कि मैं उतना बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। अरे! आप कर पा रहे हो, ये बड़ी बात है। इन सब चीज़ों को माइंड में रखेंगे, तो आप डिस्टर्ब नहीं हो पाएँगे। हमारे अंदर की गूँज कई बार सुंदर को असुंदर और कई बार असुंदर को सुंदर, ये दिखाने में, निर्णय करने में हमें मजबूर कर देती है। कहाँ की गूँजें? हमारे अंदर की गूँज। तो हमको सबसे पहले अपने अंदर की गूँज सँभालना है, कि बाहर की चीज़ें हमारे लिए इफ़ेक्टेड ना हो। जब आप कहीं जा रहे हों, कार में अथवा यूँ ही बैठे हों, तो मन करता है कि कोई म्यूज़िक सुना जाए। तो एक म्यूज़िक होता है जो आप ईयरबड्स लगा के सुनते हो। जब वो लगाते हो तो बाहर की सुई की नोक भी आपको सुनाई देती है। सुई की नोक गिरे सुई गिरे तो उसकी आवाज़ भी आपको इफ़ेक्टेड नहीं होती, क्यों? आप वो लगा के रखते हो अथवा ठंडी के मौसम में देखना आप लोग मफलर पहन लेते हो, कई लोग रुई लगा लेते हैं, कई लोग और भी चीज़ें लगा लेते हैं। क्या होता है? बाहर की हवा आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा एक अपने चारों तरफ एक ऐसा ओरा बनाएँ कि बाहर की चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। जिस दिन बाहर की चीज़ों के इफ़ेक्टेड होने से आप बच गए हो, बस एक बात ध्यान रखना, उसी दिन से आप टॉप पर हो। हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बात मेन ये है। लेकिन जैसी हमारी मनःस्थिति होती है ना, हम परिस्थितियों को वैसा मान बैठते हैं। देखो आप, जो स्कूल की घंटी सुबह 7:30 बजे चुभती है, चलो अब घंटी बज गई है, प्रेयर्स में खड़े हो जाओ। अब क्लासेस अटेंड करना है, साइंस का पीरियड है, मैथ्स का पीरियड है, फिज़िक्स का पीरियड है, बोरिंग सोशल स्टडीज़ का पीरियड है। लेकिन वही घंटी जब 1:40 पर बजती है, तो इतनी अच्छी लगती है, चलो भैया घंटी बज गई। घड़ी में वो बच्चा देखता है 1:35 हो गया, 1:36 हो गया,
एक 38 हो गया है, एक 40 हुआ, जैसे ही वो स्कूल की घंटी बजती है, चलो भागो। तो वही घंटी आपने, वही घंटी 7:30 बजे सुनी थी, वही घंटी एक 40 पर सुनी है। अच्छी क्यों लग रही है एक 40 वाली? क्योंकि आपकी मनस्थिति बदल चुकी है कि मैं जाऊँगा। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए, उन्हीं माता-पिता की शब्द, आवाज़ जो मीठे लगते थे, जो प्राण से प्यारे लगते थे, सुनना पसंद नहीं करता। बोले आप सब मेरे शत्रु हो, आप सब मेरे शत्रु हो। क्यों? क्योंकि उसकी मनस्थिति बदल चुकी है। हमें अपनी मनस्थिति सुधारना है। एक ही काम करना है, अंदर की गूंज को अंदर रखना है और बाहर के दृश्यों को बाहर रखना है। अगर आपने बाहर की गूंज, बाहर के दृश्यों को अंदर लाए हो, तो यू कैन नॉट सर्वाइव। भूलना नहीं, स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी। नई-नई शादी हो किसी की, तो पत्नी जो बनाए सब अच्छा लगता है। जो पत्नी बना के देती है सब अच्छा लगता है। जली रोटी भी अच्छी लगती है, फीकी चाय भी अच्छी लगती है। 2 साल बाद क्या मनस्थिति बदलती है कि अच्छी रोटी भी जली लगती है और मीठी चाय भी फीकी लगती है। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। जिस दिन बच्चे माता-पिता से बात करना बंद कर दें, अगर आपके बच्चे आपसे बात करना बंद कर चुके हैं, इसका मतलब वो कहीं न कहीं किसी और से इफ़ेक्टेड हो चुके हैं। बाहर की चीज़ों से इफ़ेक्टेड नहीं होना है। हमें खुद पे ध्यान देना है। जब अर्जुन युद्ध पर गया, जब अर्जुन युद्ध पर गया तो बाहर के बहुत सारे दृश्य उसको इफ़ेक्ट कर रहे थे। गुरु द्रोण सामने हैं, भाई कर्ण सामने हैं और बहुत सारे, क्योंकि युद्ध तो किसी शत्रु से नहीं था, युद्ध तो रिश्तेदार से था, भाई से था। तो उसको बाहर की बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी कि मैं कैसे तीर चलाऊँगा, मैं कैसे युद्ध कर पाऊँगा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि बाहर की चीज़ें हावी नहीं होने दें। बाहर की चीज़ हावी होगी, तुम युद्ध नहीं लड़ पाओगे। यही कहानी अपने साथ है, जो जीवन के युद्ध चल रहे हैं, बहुत सारे। कैसे युद्ध? घर से किसी को निकलना है, उसका युद्ध। किसी की इच्छा कुछ पढ़ने की है, लेकिन फ़ोर्स कुछ और पढ़ने के लिए किया जा रहा है, उसका युद्ध। उन सारी चीज़ों के लिए आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा। जब तक अर्जुन अंदर से तैयार नहीं हुए, वो धनुष बाण उनको बहुत भारी लग रहा था और वो अंदर तैयार हो गए, तो उन्होंने पूरी रणभूमि को क्षण मात्र में तितर-बितर कर, सारा खेल इंटरनल है। हम बाहर से इफ़ेक्टेड ना हों, बाहर की चीज़ों को इफ़ेक्टेड होने ना दें। ठंडी का मौसम गया, तब भी मैं वैसे ही था, बिना कपड़े के। गर्मी का मौसम आ रहा है, तब भी हम वैसे ही हैं, बिना कपड़े के। बरसात का मौसम आएगा, तो भी हम रेनकोट पहने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मन बना लिया है। कोई भी काम आप ध्यान रखना कि कोई भी काम या कोई भी परिस्थितियाँ कठिन नहीं होती, सिर्फ़ कठिन होता है अंदर का निर्णय। और एक बार निर्णय ले लिया जाए कि मुझे ये काम करना है, फिर तो किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती। पहले व्यक्ति कहता है कि अ, मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर बाद में व्यक्ति कहता है कि मैं ही कर पाऊँगा, क्योंकि उसकी मनस्थिति बन चुकी है। क्रिकेट में जब मैदान में खिलाड़ी उतरते हैं, तो हर खिलाड़ी को एक बात बताई जाती है कि तुम, ये कोई भी खेल हो ज़िंदगी का, कि तुम कर सकते हो और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि ये काम तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस, अभिमान नहीं, कि तुमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। जब तक आप ये चीज़ सोचोगे नहीं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। छोटे से बच्चे को आपको बचपन से एनकरेज करना चाहिए। माँ कहती है बच्चे से, "तू गधा है, तुझसे कुछ नहीं आता।" तो वो बच्चा गधा ही निकलेगा तुम्हारा और ज़िंदगी भर सब्ज़ी ही ढोएगा। आपने बच्चे से कहोगे, "बेटा तू राजा बेटा है," तो वो राजा बेटा बनेगा। गलतियाँ गिनाएँगे तो व्यक्ति के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में गलतियाँ रहेंगी। आप सिर्फ़ उसकी अच्छाइयाँ बताएँगे ना, तो उसके दिमाग में अच्छाइयाँ चलती रहेंगी। अब इस बात को समझें। आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुझे कुछ नहीं आता, तो उसके दिमाग में एक बात आ चुकी है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता।
अगर आपने अपने बेटे को बताया है कि तुझसे बहुत कुछ आता है और बस कुछ चीज़ें जो नहीं आती, वो तो कोई काम की नहीं, तुझसे बहुत कुछ आता है, तो उसके ऊपर फ़ोकस करेगा। माइंड सेट करना ये अपने ऊपर है। कोई भी काम कठिन नहीं है। नो पेन, नो गेन, नो पेन, नो गेन। बिज़नेस करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, स्टडीज़ करना है तो टाइम देना पड़ेगा, खाना बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, पूजन करना है भगवान की तो टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम कब दे पाओगे? जब आपका मन बन जाए। जितने लोगों का मन बन गया है, वो सब भगवान बन चुके हैं। अपना मन नहीं बन पाया, इसलिए अपन भगवान नहीं बन पाए, वरना भगवान तो अपन भी बन सकते हैं। बस मन बनाना है। बाहर की परिस्थितियों को हावी होने नहीं देना है। बाहर की चीजें इफेक्टेड ना हो, बाहर की चीजों से आप इफेक्टेड ना हो। बाजार में कहीं आप जाओ और सुंदर सा दावेली का ठेला लगाओ। दावेली समझते ना? कैसी लगती है? बढ़िया लगती है। वो दावेली का ठेला लगा हो और सुंदर उसमें से खुशबू आ रही है, अरे कोटा कचौड़ी की तो पता ही है ना आपको। लेकिन व्रतों का समय चल रहा हो, 10 लक्षण का पर्व हो और 10 लक्षण पर्व में आप वहीं से निकलो, वो जो सुगंध होती है वो आपको इफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थितियों को आप हटा चुके हो, अंदर से मजबूत हो चुके हो। हमें अंदर से मजबूत होना है। बहुत सारी बिल्डिंगों का एक्सटीरियर बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर उसका वो डिजाइनिंग होती है और अंदर कुछ नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिहार की, अ, जो साथ में चल रहे थे उन्होंने एक बहुत सुंदर झोपड़ी देखी, बहुत सुंदर जगह देखी। बोले महाराज जी आज तो वहीं रुकेंगे। जब अंदर जाके देखा तो ना फर्श था ना कुछ था। वो बाहर से सुंदर बिल्डिंग बनी थी। तो बाहर की सुंदरता से भी इफेक्टेड ना हो, हमें अंदर को बिल्डअप करना है, वो हमारे लिए मेन है ना? तो बाहर की परिस्थितियों को हमें अंदर तक नहीं लाना है, लेकिन ये तब हो पाएगा जब सिचुएशंस वेरीज होंगी, तब आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका मूड, अ, आपकी क्रियाएं बाहर की सिचुएशन पर भी डिपेंड करती हैं। बहुत सारी चीजें बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंडेंट करती हैं। लाखों रुपए घर पर हो, बहुत अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा लगता है, और आईटी वालों की रेट डल जाए, तो वही नोट आप बांध करके पड़ोसी के यहाँ फेंकते मिलते हो। तो वही नोट फेंकते क्यों मिल रहे हो? वही 1000-500 के नोट जो हर व्यक्ति जेब में रखता था, वही 1000-500 के नोट व्यक्ति फिर कम में भी बेचना चालू कर रहा था, बदलना चालू कर देता। क्यों? सिचुएशंस वेरी हो चुकी है। स्कूल की घंटी भूलना नहीं। स्कूल की घंटी जो 7:40 पर अच्छी लगती है, नहीं लगती ना। स्कूल की घंटी जो सुबह 7:40 पर अच्छी नहीं लगती, वही स्कूल की घंटी 1:40 पर ऐसा लगता है बस परमात्मा के संदेश आ चुका है, वो अपन फ्री है। अथवा जो छुट्टी होती है इंटरवल खाने का, उसके पहले ही अपन टिफिन खा लेते हैं बच्चे लोग और सीधा दौड़ जाते हैं कहाँ पर, कि अब तो खेलेंगे। तो घंटियां कितनी वेरीज करती हैं। अच्छा मैथ्स का पीरियड चल रहा हो, पसंद ना हो, और घंटी बजे जैसे ही, चलो भैया हिंदी का आगे बहुत बढ़िया है, बच गए। तो बहुत सारी चीजें सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना सीखें। ये नीति अपने जीवन में उतारें। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की